स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के शाहीन बाग में। जैसा कि आपको पता है कि 4 तारीख को एमसीडी का चुनाव होने हैं, तो आज मैं लोगों से जानने आया हूं कि दिल्ली का मूड क्या है, दिल्ली 4 तारीख को किसको चुनने जा रही है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुमामा। क्या लगता है सर, इस बार एमसीडी में कौन आ रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए, क्या सोचते हैं? देखिए, एमसीडी में जो लोगों का रुझान दिख रहा है और लोग जितना परेशान हैं, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे वो एमसीडी गवर्नमेंट हो, लोग दोनों से परेशान है, दोनों का एंटी इनकम्पेंसी है। अब ऑप्शन बच जाता है कांग्रेस का, जिसने दिल्ली को बसाया है, तो लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ रहेगा। सर अभी जिस वार्ड में हम खड़े हैं, यहाँ से आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे, उन्होंने कैसा काम किया, क्या उन्होंने कुछ काम किया या नहीं किया सर? अब मैं काम किया होता तो जवाब देता कि कैसा किया, जब काम ही नहीं किया तो बता ही नहीं पाऊंगा कैसा किया। नंबर 1, देखिए इस वार्ड की जो सबसे बड़ी समस्या है 2 है। रोड में बिखरी हुई गंदगी, रोड में कूड़ा और जहन की गंदगी, गुंडागर्दी, 2 चीज़ों से यहाँ लोग पीड़ित हैं और उन 2 चीज़ों के ख़िलाफ़ लोग लामबंद हैं। लोग इस बात को समझ चुके हैं कि यहाँ पर, चूँकि एक चीज़ और इस वार्ड की है कि यहाँ के वार्ड के जो काउंसलर हैं वो और हमारे लोकल विधायक दोनों आम आदमी पार्टी के हैं, तो अब उनके पास कोई बहाना भी नहीं होता कि साहब अगर हमारा एमएलए होता तो काम करा लेते। उनके पास काम के विज़न ही नहीं था, उनको काम के बारे में मालूमात ही नहीं थी। मैं उनको ये ब्लेम नहीं करूँ, उन्होंने नहीं कराया, वो जानते ही नहीं है कुछ। वो केजरीवाल की एक हवा चली, झूठ का पाया, लोग गुमराह हुए, लोगों ने वोट डाल दिया। उस आदमी को मालूम ही नहीं काम होता कैसे। एक प्रूफ दे कि वो कभी मेयर के पास गए हों, कभी डिप्टी मेयर के पास गए हों, कमिश्नर के पास गए हों और अपने इलाके की बहाली के लिए, अपने इलाके की सफाई के लिए उन्होंने कोई वहाँ पर जाके एप्लीकेशन लगाई हो, रिक्वेस्ट करी हो। वो तो यहाँ टहलते रहते हैं, उनको ये लगता है कि मुसलमान हैं, जाएंगे कहाँ, केजरीवाल के नाम पे वोट दे देंगे, इनको हम चीज़ें करेंगे और केजरीवाल के नाम पे वोट ले लेंगे। लेकिन केजरीवाल वहीं आरोप लगा रहे, कह रहे कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। तो कैसे लग रहा है कि सर कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को देने के बराबर है। जो बीजेपी की बी टीम वो इल्ज़ाम लगाएगी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मतलब जो खुद देखिए, पहले तो लोगों में मुबहम बात थी, पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी आई है, दलित आई है, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे। वो केजरीवाल को एक साफ़ सुथरा चेहरा मानते थे, आईटी से पढ़े हुए इंजीनियर मानते थे, साफ़ सुथरी सियासत करेंगे। जितना बदतरीन चेहरा 8 सालों में उन्होंने सियासत का दिखाया है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, जितना भी इस आप माइनॉरिटी माइनस कर दीजिए, मुसलमानों को हटा दीजिए, जो भी सेकुलर जहन इस मुल्क का है, हर बंदे का ये कहना है कि बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की बी टीम कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाएगी कि कांग्रेस बीजेपी को फ़ायदा दे रही है, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात में। तो सर क्या मुद्दे होंगे इस बार इस इलाके के सामने? बहुत से मुद्दे हैं, मैंने आपको बताया, लोकल मुद्दे हैं, गवर्नमेंट के मुद्दे हैं, लोकल जो लीडरशिप है उसके खिलाफ मुद्दे हैं, जो सीएम है उनके खिलाफ मुद्दे हैं, जो हमारे मेयर थे उनके खिलाफ मुद्दे हैं। एक बंदे ने नीचे से लेके ऊपर तक पब्लिक के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। मनमोहन सिंह ने बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में बात कही थी कि ऑर्गेनाइज लूट है, सेम केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज लूट करी है। एडवर्टाइजिंग घोटाला उनका इतना बड़ा है कि जिस दिन ये खुलेगा 1000 करोड़ रुपए की उस आदमी ने पब्लिसिटी करी है अपनी और अपनी पार्टी की। 1000 करोड़ में कम से कम 300 करोड़ उसने कमीशन खिलाया होगा। उनके अपने लोग पब्लिसिटी कंपनी बनाए बैठे हैं, उन्हीं को काम दे दिया जाता है। कोई मनीष सिसोदिया का रिश्तेदार है, वो जेल में बैठे हुए हमारे मंत्री जी। अच्छा, एक बात और मज़े की सुनिए, वो आदमी जो पॉलिटिक्स में आने से पहले ये कहता था कि अगर किसी पे इल्ज़ाम लग जाए तो उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए और इंक्वायरी फेस करनी चाहिए। ठीक है, इंक्वायरी में सही निकलेगा उसको बहाल कर दिया जाएगा। उसका मंत्री जेल में पड़ा, आज तक उसने रिजिग्नेशन नहीं लिया। ये है बेशर्मी उस आदमी की। उस आदमी के बारे में क्या बात करेंगे आप? वो तो कह रहे कि हमारी सरकार बनने जा रही है एमसीडी में, दावा कर रहे हैं। अरे साहब, दावे सभी करते हैं, वो तो उत्तराखंड में सरकार बना रहे थे, लिख के भी दे रहे थे। वो तो उत्तराखंड में ही बना रहे थे, गोवा में ही बना रहे थे, उत्तर प्रदेश में ही बना रहे थे, वो तो बहुत सी जगह बना रहे थे, अब यहाँ भी बना। आखिरी टाइम में सरकार की लालच दे के गुमराह करने की कोशिश है। वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली की जनता, लोग माइनॉरिटी कहते हैं, मैं सिर्फ माइनॉरिटी की बात नहीं करता, ओवरऑल पूरी जनता दिल्ली की, उनकी गंदी सोच, गंदी सियासत, झूठ की सियासत, जिसका भांडा। अच्छा, झूठ वो कैसे दबाते हैं? हज़ारों करोड़ के ऐड दे के झूठ दबाते हैं। उस जब मीडिया को ऐड दे के कोशिश करते हैं कि मीडिया में स्टोरी ना निकले। अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी करी है, अभी जस्ट उसने कहा कि दिल्ली की जितनी पॉश कॉलोनी है, वहाँ की जो रोडें फर्स्ट हैं, ये गफ्फार मंदिर, शाहीन बाग का इलाका, आप ये देखिए मेन रोड है, आप यहाँ की टहलते हुए जाइएगा, अपने सामने गंदगी देखिएगा। किस मुंह से वोट मांग रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। सर क्या नाम हुआ आपका? सर साबिर अली।
सर अभी हम शाहीन बाग के इलाके में खड़े हैं, क्या लगता है जो यहाँ के प्रेजेंट काउंसलर थे उन्होंने 5 साल में कुछ काम किया या नहीं किया सर? नहीं, 5 साल में इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे यहाँ कूड़े का ढेर लगाने का काम किया 8 नंबर पे। अलशिफा हॉस्पिटल के सामने आप जाइए, क्या हालात है। कोई काम यहाँ किसी तरीके का नहीं हुआ है। इनको पब्लिक ने भरपूर मौका दिया, भरपूर वोट देने का काम किया, लेकिन हमारे यहाँ बद से बदतर हालात हैं। गलियों के अंदर मैनहोल टूटे पड़े हैं, मैनहोल रिपेयर तक नहीं हो पाए हैं। आप जाइए, हाई टेंशन रोड यहाँ की फेमस मार्केट है शाहीन बाग की, इतने इतने गहरे गड्ढे हैं, और गाड़ी भी गिर जाती है तो टूट जाती है। सुबह स्कूल की वैन गिर जाती है तो बच्चों को चोट भी लग जाती है। बहुत बद से बदतर हालात हैं, लोगों में गुस्सा है। तो आप जनता से मिल रहे, लोगों से मिल रहे हैं, क्या लोगों के मन में क्या है इस बार इसको लेकर? मन में बिल्कुल साफ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग इस बार चेंज का मन बना चुके हैं। इस बार चेंज करना चाहते हैं किसी भी सूरत में, और वो पुराने दिन याद कर रहे हैं जो शीला जी की सरकार थी पिछले 15 साल में। उन्होंने दिल्ली को बनाने का काम किया, दिल्ली को चमकाने का काम किया, हमारे यहाँ रोड देने का काम किया। हमारे 40 फीटे रोड पर नाला हुआ करता था, मुझे याद है आसिफ मोहम्मद खान ने इस नाले को बनाने का काम किया। 400 करोड़ शीला जी ने पास किया और मेट्रो देने का काम किया। इतने कंजस्टेड एरिया में मैं उनको सलाम करता हूँ। हमारे यहाँ अगर मेट्रो आई तो कांग्रेस गवर्नमेंट की देन थी, वरना यहाँ मेट्रो को प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि बहुत कंजस्टेड एरिया था। बिना डेमोलेशन के मेट्रो ट्रेन यहाँ चली, और इतना फ़ायदा है जामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो जॉब करते हैं, वो इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं कर सकते, वो भले ही कोई सी पार्टी में हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, वहीं दिल्ली मॉडल लेकर उन्होंने पंजाब जीत लिया, अभी गुजरात में ताल ठोक रहे हैं कि हमने दिल्ली को चमका दिया। मैं कल की आपको वीडियो बताना चाहता हूँ। कल सरदारों की पूरी एक टीम आई है, उन्होंने ये अपील की है कि आप केजरीवाल को वोट ना दें। इन्होंने झूठ बोल के वोट जैसे दिल्ली में लिया था ऐसे ही वहाँ लिया। लोग परेशान हैं इनके झूठे वादों से। ये झूठे वादे करते हैं, लफाजी करते हैं, पूरा पैसा एडवर्टीजमेंट और विज्ञापन में इनका जाता है, और ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। पाखंड है, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। बड़े बड़े सीनियर लीडरों को इन्होंने लात मारने का काम किया, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, जिन्होंने फाउंडर मेंबर 1 करोड़ रुपए उनके फादर ने दिए थे, शांति भूषण ने। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर आम आदमी की पार्टी के नाम पे इन्होंने कहा हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, हम कोई फैसिलिटी नहीं लेंगे, हम कोई पैसा नहीं लेंगे। आज इनके 2 मंत्री जेल में हैं, और मंत्री का पद आज भी इन्होंने इस्तीफा नहीं कराया है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है, और इनकी पार्टी के ऊपर आरोप लगे हुए हैं। किसको आनी चाहिए एमसीडी में? एमसीडी में देखिए, हमारे यहाँ जो मैं अपनी सीट की बात कर रहा हूँ, चाहे शोएब दानिश भाई उधर से लड़ रहे हैं, यहाँ से अरीबा खान है। शोएब दानिश ने 15 साल उनका काम जानता है और बेहतरीन काम करते हैं, लोग के बीच में रहते हैं। हमारे यहाँ अरीबा खान है, यंग है, यूथ हैं, शाहीन बाग की बेटी हैं, ओखला की बेटी हैं, जामिया की अलुमनाई हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि हम शाहीन बाग की बेटी को, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, शाहीन बाग की बेटी को वोट देने का मन बना लिया है। यहाँ सर्द रातों में जो शाहीन बाग में हमारी माँ बहनें CNRC के प्रोटेस्ट में बैठी थी, या ये जनरल मेन सीट थी, पार्टी ने सिर्फ उन माँ बहनों का सम्मान करते हुए अरीबा खान को टिकट दिया ताकि उनकी आवाज़ उठ सके। शाहीन बाग की आवाज़ हिंदुस्तान के हर कोने में गई और हर जगह शाहीन बाग बनाने का काम किया। ये अरीबा खान का टिकट उसी चीज़ की गवाह है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं शाहीन बाग में था, लोगों से बात किया, लोगों की राय जाना कि आखिर वो एमसीडी चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। अब ये 4 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद रिजल्ट ही बताएगा कि इस बार एमसीडी में कौन आ रहा है। आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।